नारद जी महाराज भूधरा पर आते हैं। उन्होंने सोचा कि अब चलो थोड़ा कुछ दिन के लिए भूमंडल पर भ्रमण कर लिया जाए। और भूमंडल में भी कौन सा भूमंडल? भारत भूमि में, जहाँ भगवान का बार बार अवतार होता है। यत्र लीला हरेर भूत, वहां आकर के तमाम तीर्थों का भ्रमण करते हैं। गृहस्थों के यहाँ जाते हैं, साधु सन्यासियों के यहाँ जाते हैं, सर्वत्र जाते हैं। और जाकर के वहां भी देखते हैं कि बट जो व्यवस्था है, जो ऋषियों के द्वारा आर्ष पद्धति जो है, उनके द्वारा जो बनाई हुई व्यवस्था है, वो पहले की भांति पूर्ववत व्यवस्था नहीं रही। जहां देखो, चाहे गृहस्थों के यहाँ देखो, चाहे विरक्तों के यहाँ देखो, हर जगह कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह क्रांति मची हुई है। आश्रमाय वरैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। देखते हैं कि आश्रमा है यवनैरुद्धा, यवनों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा आश्रमों को, देवालयों को, देवस्थली जो है, मंदिर की जो संपत्ति है, वहां के जो तीर्थ हैं, देव तीर्थ हैं, नदियों आदि को, उनको उनके द्वारा हड़प लिया गया है, अधिकार में वो ले लिए। हमारे मंदिरों को और हमारी जो देवस्थल हैं, उनको अपने अधिकार में ले चुके हैं। देवता आयतनानि अत्र, तो देव मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, पहले की भांति नहीं है। और कहते हैं अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। नगरवासी क्या करते हैं कि नगरवासी अनाज बेच रहे हैं, और ब्राह्मण जो है वह वेद बेचना प्रारंभ कर चुके हैं। क्रय विक्रय इस प्रकार से चलने लगा है। नारद जी कहते हैं कि महाराज, हमारा बड़ा माथा खराब हुआ। हमने कहा कि देख लिया हर जगह, अब चलो भगवान के धाम में चल, सब चक्कर छोड़ो, राधे राधे बोलो प्रेम से। चलो भगवान के धाम को चलेंगे और वहीं जाकर के यमुना जी के किनारे बैठ करके राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे कहेंगे। इसलिए ये विचार करके, या एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। वृंदावन में जाकर के श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि वहां जाकर के आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? जो देखा उसको सुन लीजिए। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निष्खन्ना खिन्न मानसा। कहा कि क्या देखा बाबा, ऐसा क्या देख लिया? तो कहते हैं कि महाराज, एक युवती को देखा, और युवती की गोद में दो वृद्धों को पड़े हुए देखा। युवती विलाप कर रही थी, और युवती के चारों ओर कई सारी देवियां उसको घेर करके बैठी थी, और उनकी गोद में जो दो वृद्ध बालक पड़े हुए थे। जाकर के उनसे उनका परिचय पूछा। पहले तो विचार किया कि जाकर के उनकी समस्या पूछी जाए, तो मैं इस विचार से कि ये रो क्यों रही है, कारण जानने के लिए मैं उनके समीप गया। परंतु जैसे ही समीप पहुंचा तो मन में विचार आया कि नहीं, देवियों का समाज है, और क्या पता किस विषय को लेकर के, कौन से बात को लेकर के रो रही हूँ। और जब मैं वहां जाऊं तो पता लगे कि देवियां डांट के कह दें कि हे बाबा, यहाँ क्या करने आया है, हम देवियों के बीच में तुम्हारा क्या काम। ऐसा विचार करके कहा कि नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। इस विचार से नारद जी महाराज वहां तक तो गए, और वहां से जाकर के लौटने लगे। जैसे ही लौटने लगे तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु महाराज, अरे ऋषिवर, अरे महाराज जी रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा। देवी से पूछा, देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है?
मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं और आप रो क्यों रही? देवी ने कहा कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। देवी ने कहा कि महाराज, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। महाराज, मैं कई स्थान पर रही। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और कुछ समय मैंने सुखपूर्वक महाराष्ट्र में व्यतीत किया और गुजरात में जाकर के जब मैं पहुंची महाराष्ट्र से, तो वहां जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। और इस प्रकार से जब इस प्रकार से सर्वत्र स्थिति देखी तो मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन धाम चली आई। और वृंदावन जैसे ही आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन आकर के मैंने देखा कि मैं पुनः अपने स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को मुझे प्राप्त हो गई और मेरी युवावस्था लौट आई। इसलिए कहते हैं कि धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र च। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं वृंदावन में आकर के एकदम से नई नवेली हो गई, पर मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये यहाँ आकर के बूढ़े हो गए। महाराज, आप संत हैं, आप समाज का कुशल क्षेम करने वाले, समाज के संकट को दूर करने वाले, समाज को एक नई दिशा देने प्रदान करने वाले। और यदि मेरे दुख को आप नहीं दूर करेंगे, मेरे कष्ट को आप नहीं दूर करेंगे, आप समाज के संकट को नहीं दूर कर देंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी चिंता समाज के कल्याण के लिए होती है, तो मैं यह भूमि छोड़ करके, यह भारत भूमि को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊं। विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने कहा कि देवी कैसी बात कर रही हो? भक्ति माता की बात सुनते ही नारद जी महाराज घबरा गए। नारद जी ने कहा कि देवी, भारत की पहचान ही भक्ति से है और भक्ति यदि भारत से चली गई, भक्ति यदि भारत से चली जाएगी तो महाराज बचेगा ही क्या? भक्ति महारानी को समझाते हैं और आश्वासन देते हुए कहते हैं कि देवी, मैंने यदि श्लोक में तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने जन जन में भक्ति का प्रचार नहीं किया, जन जन में भक्ति को पहुंचा नहीं दिया, तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। यदि मैंने लोगों के जनमानस के बीच में भक्ति को प्रतिष्ठित नहीं कर दिया, तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हारे संकट को दूर नहीं किया, तो मैं भगवान का दास न कहलाऊं। इस प्रकार से आश्वासन दिया भक्ति महारानी को कि देवी, आप चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूं, मैं प्रयत्न करता हूं। नारद जी के आश्वासन को सुनकर के भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। तब जाकर के थोड़ा उनके हृदय में शांति हुई। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान तो बड़े दयालु, और भगवान इतने दयालु होकर के भी, दयालुशील होकर के, कृपा निधान होकर के, भक्तवत्सल होकर के भगवान इस कलयुग को कैसे देख रहे हैं? भगवान कैसे पाप देख रहे हैं? आप मेरे इस संदेह को दूर करिए। मैं आपकी वाणी को सुनकर के संतुष्ट हूं। और फिर यदि भगवान देख रहे हैं, तो राजा परीक्षित, जब महाराज परीक्षित के राज्य में जब कलयुग ने प्रवेश किया, तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया? उस कलयुग को मारना चाहिए।
तो क्यों नहीं इसको दंड दिया? राजा परीक्षित ने जब दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित निकले तो अनाथ की भांति, अनाथवत शरणम गतः, अनाथ की भांति कलयुग आकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। वैसे तो कलयुग में कोई विशेष वो सद्गुण कोई था नहीं उसके पास, अधिकतर उसमें दुर्गुण ही भरे पड़े थे। सर्व साधन बाधक, दुर्गुणों की खान ही था, परंतु राजा को एक गुण उसमें दिखाई दिया, क्योंकि राजा सारंग इव सारभुक, भौरे के समान सारग्राही थे। इस प्रकार से एक भौरा होता है, भौरा जगह जगह पर अलग अलग स्थान पर जाकर के बैठता है और बैठने के बाद हर फूल पे बैठेगा, फूल पे बैठने के बाद केवल सार को ही ग्रहण करता है। भंवरा जो है, एक भौरा जिस प्रकार से पुष्प से उसके रस को ही ग्रहण करता है, राजा भी इस प्रकार से भौरे के समान सारग्राही थे, सद्गुणों को ग्रहण करने वाले थे, दुर्गुण को नहीं देखते थे, सद्गुणों को पहले सर्वप्रथम सद्गुण को देखते थे। दुर्गुण तो बहुत थे कलयुग में, परंतु जब उन्होंने देखा कि इसके पास एक बहुत अच्छा सद्गुण है, इसलिए उन्होंने अनाथ की भांति शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करी और कलयुग को स्थान दे दिया रहने के लिए। उन्होंने देखा क्या सद्गुण था इसके पास कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तना। सार तत्व से हीन होने के बाद भी एक सद्गुण महाराज परीक्षित को दिखाई पड़ा, और ये सद्गुण इस प्रकार से था कि विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। राजा परीक्षित ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, कलयुगी जीवों के निस्तार के लिए कलयुग को स्थान दे दिया और अभय दान प्रदान कर दिया। इस प्रकार से नारद जी के वचन सुनकर के भक्ति अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हो गई, और पुनः जब फिर से जो बात कही उसको सौनक जी कहते हैं, सौनक जी से कहते हैं शिशुत जी की, हे सौनक जी आप श्रवण करें। भक्ति महारानी कहती हैं, सुरर से तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वथा गहरम परम। कहती हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि महाराज आप धन्य हैं। इस जीवन काल में यदि आप जैसे संतों का समागम प्राप्त हो जाए, आप जैसे संतों का दर्शन लाभ मिल जाए, और दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है आज के परिवेश में, परंतु दर्शन के साथ साथ यदि आपका सत्संग प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, उससे बढ़कर के कुछ नहीं। सारी सिद्धियों को प्रदान करने का जो प्रधान कारण है वह संतों का दर्शन है। संतों के दर्शन से बढ़कर के, संतों के सत्संग से बढ़कर के, संतों के दर्शन में ही उनकी कृपा छुपी। गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई कि अब मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए, अब मेरे पास कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, मैं अब निश्चिंत हो गई हूं, मुझे अब केवल और केवल आपके प्रति विश्वास है कि आप अवश्य मेरे कष्ट को दूर करेंगे। और प्रसन्न होकर के नारद जी की स्तुति करने लगी। स्तुति गाते हुए बोल पड़ी, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
जयति जगति माया, जयति जगति माया। जयति अर्थात जीत लिया है आपने, जगति माया संसार में माया को जीत लिया है आपके ही कृपा के द्वारा, आपके ही कृपा प्रसादी के द्वारा। किसने? कहते हैं कायाधवः, कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने आपकी कृपा से ही इस जगत में माया को जीत लिया। और केवलम एकम वाक्यम आकलय्य, आपके केवल एक वाक्य को मान करके, आपके केवल एक उपदेश को ग्रहण करके उसने वह दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया, वो परम स्थान प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े भगवान के प्रिय भक्तों के लिए दुर्लभ है। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठाया, और गोदी में बैठा करके जिस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद को लाड प्यार किया है, भगवान ने प्रहलाद के ऊपर प्रेम बरसाया, ऐसा प्रेम भगवान ने किसी को नहीं किया, किसी पर नहीं किया। तो उसका प्रभाव है कि आपने ही कृपा करी, ध्रुव के ऊपर भी आपने ही कृपा करी, प्रहलाद के ऊपर भी आपने ही कृपा करी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम लतास। नारद जी की स्तुति करी। नारद जी ने कहा कि देवी आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, आपको चिंता का परित्याग कर देना चाहिए, आपको चिंता छोड़ करके केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। अरे आप तो भगवान की अतिशय प्रिया, आपको, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ठाकुर जी की जो स्मृति है वह सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करने वाली, सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है, सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली, क्योंकि भगवान के जो चरण हैं वह इस भवरोग की मीठी दवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मन ने पूछा, मन ने कहा कि भाई भगवान के चरणों का भजन क्यों करना चाहिए। तो हम भगवान की जब स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुण, हे मन भगवान के चरणों का भजन करो, भगवान के श्री चरणों को भजो, क्योंकि जो भव का जो दारुण भय है, उस भव के दारुण भय का हरण करने वाले हैं भगवान के श्री चरण। यही लाभ है भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने का। इतना कह करके श्री नारद जी महाराज पास में ही जो पड़े हुए थे ज्ञान और वैराग्य, उन ज्ञान और वैराग्य को प्रबोधित करने लगे, ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके जगाने लगे। खूब प्रकार से हिलाया डुलाया प्रयत्न किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे प्रबोधितम, वेद पाठ श्रवण कराया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए, शास्त्र सुनाए, और जोर जोर से कान के पास जाकर के आवाज करी, हिलाया डुलाया जगाने का प्रयत्न किया, गीता पाठ सुना दिया। परंतु कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चेतना आई,